लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं, मगर यूपी एक बार फिर से चुनावी मोड में आता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन की असल परीक्षा होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। इसे इस तरह से समझा जाए कि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने कर लिया। यूं कहे सिर्फ सपा और कांग्रेस की जोड़ी ही लोकसभा चुनाव में यूपी में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गई, मगर अब उनकी अगली परीक्षा होने वाली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस सपा गठबंधन 43 सीटों पर अपनी जीत काबिज कर पाया। इसमें से सपा की 37 है और कांग्रेस के पाले की 6 सीटें हैं। अब क्योंकि सपा कांग्रेस ने कुल 43 सीटें यानी यूपी में आधे से ज्यादा वाला आंकड़ा हासिल कर लिया है, तो उत्साह जबरदस्त होगा। और इसी जोश में विपक्ष की नजर अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का इंडिया गठबंधन विधानसभा उपचुनावों में कितना सफल होगा, इसका इम्तिहान अभी होना बाकी है, यानी कि एग्जामिनेशन का पार्ट 2 एक तरह से विपक्ष के लिए इसे कह सकते हैं। इस बीच खबर यह है कि इससे पहले दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान भी बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनावों में विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कुछ सीटें अपने लिए भी मांगना चाहेगी। यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी इस संबंध में मुफीद सीटों के बारे में विचार भी कर रहे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस में इस संबंध में आंतरिक सहमति बनने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर सकता है। कांग्रेस की मंशा लोकसभा चुनाव में हुए गठबंधन को आगे ले जाने की है और अब साफ तौर पे उसकी मंशा इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जो जनाधार है उसको कैसे वापस पाया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा की सीटें हैं और 1 विधान परिषद की सीट है, अब कुल मिला के इन 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कारण यही है कि इन सीटों पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और इस्तीफों का दौर लाजमी है चालू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट पर अगले 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराए जाएंगे। जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 4 सपा की हैं, 3 बीजेपी की हैं और एक आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक की सीट है। अब कांग्रेस और सपा गठबंधन इन उपचुनावों में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। साफ तौर पे कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनावों में गठबंधन से जो अच्छा जनादेश मिला है उसे बरकरार रख लिया जाए, लेकिन वो ये भी चाहती है कि इन उपचुनाव में जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें से कुछ उसे भी मिल जाएं, ताकि ये गठबंधन आगे चलता भी रहे और उसकी स्थिति भी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती रहे। अब कांग्रेस ऐसी स्थिति में बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी की ये जो कुल 5-6 सीटें हैं इनमें से अपनी गुंजाइश जरूर तलाशेगी। सपा अपनी जो 4 सीटें हैं उनको और ज्यादा मजबूत करना चाहेगी। तो उपचुनाव में क्या समीकरण बनेंगे कांग्रेस और सपा के बीच, इस पे निर्णय लिए जाना बाकी है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी में जीवंत हुई कांग्रेस विधानसभा में भी अपनी शक्ति बढ़ाना ही चाहती है। लिहाजा वो कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी के साथ जिस हद तक नेगोशिएट वो कर पाए इन सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के। 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहे, इसकी कोशिश भी विपक्ष लगातार कर रहा है। अभी तक तो नेताओं के बयानों से यही लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन उपचुनाव में और उपचुनाव के बाद ये कितना ठीक रह पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। और जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटें बीजेपी या उनके एनडीए सहयोगियों की हैं। बता दें आपको कि इनमें गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग की सीट है, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि की सीट है, फूलपुर से प्रवीण पटेल मैदान में थे, मजमा से विनोद बिंद और मीरापुर से विधायक चंदन चौहान जो अब सांसद बन चुके हैं। तो अब एनडीए के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी इन 5 सीटों को बचा पाए, लेकिन विपक्ष भी इसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगा। तो उपचुनाव में किसके हाथ लगती है बाजी, ये देखना दिलचस्प होगा। और उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों से रूबरू हम आपको कराएंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।